नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। सारथी एजुकेशनल एक ऐसा चैनल जो हमारे गंतव्य तक, हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करता है। तो मित्रों, हम लोग आज पुनः नित्य की भांति संस्कृत विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छोटी सी श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज की जो श्रृंखला है हमारे निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी श्रृंखला है, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, आज की जो हमारी ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इस श्रृंखला की शुरुआत हम लोग करते हैं और आइए देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, अभिमारकम नाटक के प्रणेता हैं। हमें बताना है कि जो अभिमारकम नाटक है उसके प्रणेता कौन है, अर्थात उसके रचयिता कौन है। तो पहला विकल्प है श्रीहर्ष, दूसरा है भास, तीसरा है शूद्रक और चौथा है कालिदास। तो हमें पता है कि अभिमारकम नाटक जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। और किसका नाटक है ये? तो ये नाटक है महाकवि भास का, है ना। और देखिए, ये अभिमारकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? भास के द्वारा लिखा गया नाटक है ना। अच्छा, भास ने कुल 13 नाटक लिखे थे, जिनमें इनके अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ नाटक हैं। जैसे हम बात करें प्रतिज्ञा योगंधरायण की, तो 4 अंकों का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है, इनका चर्चित नाटक है। स्वप्नवसव दत्ता की यदि हम बात करें तो ये भी इनका 6 अंकों का बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है। दूतवाक्यम एकांकी है, जो अत्यंत प्रसिद्ध है, अक्सर परीक्षाओं में आता है ना। और प्रतिमा नाटकम की यदि हम बात करें तो ये भी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नाटक भी लिखा गया है भास के द्वारा और 7 अंकों का ये नाटक है ना। और अभिमारकम तो हमसे पूछा ही गया है, ये अभिमारकम नाटक जो है ये भी भास के द्वारा लिखा गया नाटक है। और इसमें यदि हम अंकों की बात करें तो इसमें अंक, अभिमारकम नाटक में यदि अंकों की बात करें तो अंक कितने हैं? 6 अंक हैं, है ना। तो 6 अंकों का ये नाटक है और इसके रचयिता कौन है? महाकवि भास हैं। तो अभिमारकम के रचयिता हमें पता चल चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा इस श्रृंखला का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न क्या है? उपसर्गों की संख्या मानी गई है। हमें बताना है कि उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 22, है ना। उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? 22 मानी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पर क्या पूछा गया कि भवभूत की कौन सी रचना नहीं है, अर्थात जो 4 विकल्प हैं इनमें से भवभूत की रचना कौन सी नहीं है। हमें पता है कि उत्तर रामचरितम भवभूत की लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है, नाटक है। और ये नाटक कैसा है? तो हमें ध्यान रखना है, ये करुण रस प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है? करुण रस प्रधान नाटक, है ना। इसमें नायक कौन है? राम है, नायिका कौन है? सीता है। तो निम्नांकित में से कौन भवभूत की रचना नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, उत्तर रामचरितम भवभूत की रचना है, मालती माधवम भी है, महावीर चरितम भी है। एक रचना है नैषधि चरितम जो भवभूत की नहीं है, इसलिए ये सही विकल्प हो जाएगा। अच्छा, नैषधि चरितम रचना किसकी है? तो हमें पता है ये नैषधि चरितम रचना किसकी है? श्रीहर्ष की। किसकी रचना है ये? श्रीहर्ष की, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। हमें बताना है महाकवि में कौन सा समास है। तो महाकवि में समास है, पहला पद जो है यहाँ पर विशेषण है और दूसरा पद क्या है? विशेष है, इसलिए समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय, ठीक है। तीसरा विकल्प सही विकल्प है यहाँ पर। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है।
हमें बताना है कि जो मंगलाचरण होता है। अच्छा, मंगलाचरण की बात यदि करें तो देखिए, जब भी लेखक के द्वारा कोई रचना लिखी जाती है तो आरंभ में किसी न किसी आराध्य की, इष्ट की जो है वंदना करते हैं, और उस वंदना को ही हम लोग क्या कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं ना। तो मंगलाचरण जो है ये कितने प्रकार का होता है? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। वस्तु निर्देशात्मक होता है, आशीर्वादात्मक होता है और नमस्कारात्मक होता है ना। लेकिन पूछा गया कि मंगलाचरण में प्रकारों में कौन सा प्रकार नहीं है, तो उपासनात्मक कोई प्रकार नहीं होता, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? हमें बताना है कि गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीष्म पर्व। ठीक है, महाभारत में जो 18 पर्व हैं उनमें से एक पर्व है भीष्म पर्व, और उसी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर मिल चुका है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न हमारा है, शरणवत पद संख्या बोधक है। शरणवत पद से हमें किस संख्या का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 96 है ना, 96। पहला विकल्प सही है यहाँ पर। और अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है, ये प्रश्न है। और 10 कुमार के चरित्र का वर्णन जो है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया किसने किया है? दंडी ने, है ना। दंडी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था 10 कुमार चरितम। दंडी की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, 10 कुमार चरितम है, और उसके बाद यदि हम बात करें तो अवंति सुंदरी कथा है, और क्या है, काव्य शास्त्री ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? काव्यादर्श। ये 3 रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? दंडी की, है ना। तो 10 कुमार चरितम रचना है दंडी की, और उसी में 10 कुमार के चरित्र का वर्णन किया गया, इसलिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, और क्या है? पंचगंगम पद में समास है। पंचगंगम पद में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है या द्विगु है? तो यहाँ पंचगंगम पद में समास कौन सा है? पंचगंगम देखिए, पहला पद क्या है? संख्यावाची है, लेकिन यहाँ पर द्विगु नहीं होगा, है ना। हमने एक अव्ययी भाव समास में एक सूत्र पढ़ा है, नदीभिष्य, और नदीभिष्य सूत्र में बताता है कि जहाँ पर नदी के नाम विशेष से पहले संख्यावाची पद आता है वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? तो इसमें उत्तर रामचरितम में मुख्य नायक कौन है? राम है ना। और राम है, इसलिए ये किस काल का हो जाएगा? रामायण कालीन, रामायण काल का नाटक हो जाएगा, है ना। वर्णन किसका है? रामायण कालीन वर्णन है इसमें। पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग, और देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिरात शब्द द्योतक है, अर्थात चिरात शब्द के द्वारा हमें बोध होता है किसका? ऊंचाई का होता है, चिरंजीवी का, समय का अथवा दूरी का। तो चिरात शब्द बोधक है मित्रों किसका? समय का। चिरात का मतलब होता है लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक या दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, या हम किसकी बात करते हैं? दीर्घ काल की। तो ये बोध किसका कराता है? समय का, इसलिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर। और इस प्रश्न के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, केवल वैदिक काल में संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? हमें बताना है कि वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है। देखिए हमें पता है लकारों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, है ना। कुल 10 लकार होते हैं संस्कृत में, और इन 10 लकारों में एक ऐसा लकार है जो केवल और केवल कहाँ प्रयुक्त हुआ है? वेदों में प्रयुक्त हुआ है। तो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? लेट लकार। चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की हम बात करेंगे।
तो अगला प्रश्न हमारा है, काव्यादर्श के रचयिता हैं। हमें बताना है काव्यादर्श के रचयिता हैं। अभी हम लोग जब दश कुमार चरितम की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने बात की थी कि काव्यादर्श किसकी रचना है। तो काव्यादर्श के रचयिता कौन हो जाएंगे? दंडी। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है ना। तो अगला प्रश्न हमारा है, सेव धातु में शानच प्रत्यय लगाने पर रूप बनता है। सेव धातु में शानच प्रत्यय लगाने पर रूप क्या बनता है? सेवमानः। क्या बनता है? सेवमानः। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। तो राजा शूद्रक जो हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि राजा शूद्रक का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। तो राजा शूद्रक प्रधान मुख्य पात्र हैं, या हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। किस रचना के? कादम्बरी के, है ना। रचना का नाम क्या है? कादम्बरी है, जिसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। और शूद्रक जो हैं उसके एक पात्र हैं, और शूद्रक के अमात्य का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? कुमारपालित। ठीक है। जो चंद्रापीड हैं ये राजा तारापीड के पुत्र हैं। उज्जैनी के राजा हैं तारापीड, उनके पुत्र हैं जिनका नाम है चंद्रापीड। वैशंपायन कौन है? चंद्रापीड का मित्र है, और वैशंपायन का ही एक नाम क्या है? पुंडरीक है ना। तो ये तो 3 विकल्प हमारे सही नहीं होंगे। प्रधान अमात्य पूछा गया है शूद्रक का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारपालित हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा, पूछ रहा है कि शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। हमें बताना है कि जो शर प्रत्याहार होता है, अच्छा हमें पता है कि शर प्रत्याहार जो है ये कौन सा प्रत्याहार है, किन सूत्रों की सहायता से बनता है। तो हमारा एक सूत्र है 13वां सूत्र। देखिए माहेश्वर सूत्र हमको पता है कितने होते हैं? 14। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो 13 नंबर वाला सूत्र है शससर, उस एक सूत्र की सहायता से शर प्रत्याहार बनेगा। और शससर में प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? शा आता है, मूर्धन्य शा आता है, और दंत सा आता है ना। एक वर्ण है जो नहीं आता है, वो वर्ण कौन सा है? रा। ये हमारा अंतिम हल है, और इसकी संज्ञा होकर के इसका लोप हो जाता है। तो ये रा वर्ण हमारा शर प्रत्याहार में नहीं आता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र का उदाहरण पूछ रहा है, क्या होगा? भीतरार्थानाम भय हेतु की यदि हम लोग बात करें तो हमने अपादान कारक में पंचमी विभक्ति में इसको पढ़ा होगा, और उसमें हम पढ़ते हैं कि भीतरार्थानाम भय हेतु का तात्पर्य होता है भी और त्रा अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं, अर्थात भय और रक्षा वाली जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं में जो भय का और रक्षा का कारण बनता है उसमें हम पंचमी लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए इस सूत्र के संदर्भ में एक ही वाक्य सही है, कौन सा? रक्षमाम पापात, पाप से मेरी रक्षा करो, है ना। तो यहाँ पाप से रक्षा की बात की जा रही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्प सही है। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला भी। पूछा गया है अस्वस्थः में समास है। हमें बताना है अस्वस्थः में समास कौन सा है। देखिए अस्वस्थः का मतलब होता है न स्वस्थः। अस्वस्थः का मतलब होता है न स्वस्थः, है ना, जो स्वस्थ नहीं है। यहाँ पर स्वस्थ का निषेध किया गया है, ना मतलब निषेध है ना। और जहाँ पर पहला पद निषेधात्मक होता है वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? नई तत्पुरुष। कौन सा हो जाता है? नई तत्पुरुष। नए तत्पुरुष के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए नए तत्पुरुष तो नहीं दिया, लेकिन ध्यान दीजिए तत्पुरुष समास दिया हुआ है, और नए तत्पुरुष का ही एक भेद है, इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तीसरा, सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे हम बढ़ेंगे, इसी क्रम में हम देखेंगे आज का अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में, सूत्रांत मतलब सूत्र के अंत में, कौन सा वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ है? किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न के संदर्भ में जो 4 विकल्प हैं इनमें एक ही उत्तर सही है हमारा ए मतलब णा।
ण वर्ण जो है ये माहेश्वर सूत्रों में सूत्रांत में सूत्र के अंत में 2 बार आया है। एक तो अयुण में और दूसरा कहाँ आया है, लण में, है ना। तो पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है ए। और इस सही उत्तर के साथ हम पुनः बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतःस्थ वर्ण है। हमसे पूछा जा रहा है अंतःस्थ वर्ण है। 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें बताना है इन 4 विकल्पों में से अंतःस्थ वर्ण किस विकल्प में आए हैं। जिसमें आएंगे वो विकल्प हमारा सही होगा। तो देखिए श स साह ये तो हमारे ऊष्म हैं, छ त्र ज्ञ ये हमारे संयुक्त हैं, क ख ग घ ये हमारे स्पर्श हैं और पूछा क्या गया है अंतःस्थ। एक ही विकल्प अब शेष है, कौन सा, बी वाला, दूसरा वाला। यार अलावा हमारे 4 वर्ण ऐसे हैं जो अंतःस्थ हैं। अच्छा, हमें एक चीज़ और पता होगी, है ना, कि यार अलावा जो है ये अंतःस्थ तो ही हैं। अंतःस्थ के साथ साथ ये क्या हैं, तो ये क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। ये क्या हैं, अर्ध स्वर हैं, है ना। तो यार अलावा अंतःस्थ भी हैं और अर्ध स्वर भी हैं। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, देखिए हिंदी में अंतःस्थ के साथ साथ ये जो 4 वर्ण हैं इनमें हमारा या और वा ये कैसे हैं, अर्ध स्वर हैं। हिंदी में अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2, या और वा। लेकिन यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 4 के चारों क्या हैं, अर्ध स्वर भी हैं और अंतःस्थ भी हैं। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। और अगला प्रश्न हम प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या है। लेकिन ये श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो मित्रों, ये हमारी जो आज की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी वो यहीं पर अब समाप्त हो रही है। तो इस श्रृंखला को हम यहीं पर आज संपन्न करते हैं और पुनः हम कुछ अति महत्वपूर्ण जो आगामी निकट भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अत्यंत महती भूमिका निभाएंगे, उन प्रश्नों को हम लोग पुनः अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और इन प्रश्नों के साथ ये श्रृंखला हमारी समाप्त होती है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आपको शुभकामना देते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो, रात्रि शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेंगे, पुनः मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।